कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो बेल दबाया, कामिन। अच्छा, तुम गाना भी गा लेते हो? तारा तारा, वो भी बेसुरा। सूरज, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? मेरा ये छोटा सा घर तुम्हें कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है मैडम, बहुत खूबसूरत। मगर मगर क्या? आपसे कम। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम बातें भी अच्छी कर लेते हो। अरे सलोनी, तुम कब आई? अरे इतनी जल्दी? और ये तुम्हारे साथ ये मिस्टर कौन है? अरे हाँ रंजन, ये है सूरज। हम एक ही शहर के रहने वाले हैं, वो भी पड़ोसी। इन्हें काम की तलाश थी, इसीलिए मुंबई चले आए और मेरी नजर से टकरा गए। मैं इन्हें यहाँ ले आई। और सूरज, ये मेरे हस्बैंड है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। मालूम है, ये भी मेरी तारीफ करते थकते नहीं। आओ सूरज, बैठो प्लीज। जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों एक ही शहर के हैं, वो भी पड़ोसी। और आपके आने का मकसद भी काम की तलाश है। वो क्या है ना रंजन जी, आपको तो मालूम ही है, छोटे शहरों में रोजगार कहाँ मिलता है। और मेरी भी शादी हो चुकी है, बहनों की भी शादी करनी है, और पिताजी को जितने पैसे पेंशन के मिलते हैं उससे घर बस चल ही जाता है। सबकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर हो गई है। मैंने सोचा मैं शहर आकर कुछ काम कर लूं, थोड़े पैसे कमा लूं, फिर वापस चला जाऊंगा। मजबूरी में इंसान कब क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता। वैसे एक बात तो मैं तुमको पूछना भूल ही गया, ये तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ये भी इत्तेफाक रहा रंजन। ये महाशय के साथ भी वही हुआ जो मुंबई आने वाले के साथ होता है। इनका सामान चोरी हो गया और ये इधर उधर भटक रहे थे। फिर क्या, मेरी गाड़ी से टकरा गए। मेरी गाड़ी से नहीं, मेरी नजर से टकरा गए। फिर क्या ले आई मैं इन्हें यहाँ पर। वैसे एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। देखा सूरज, हमारी सलोनी की नजर से कोई नहीं बच सकता। अरे भाई, हम नहीं बच पाए तो तुम कैसे बच सकते थे? खैर, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इसे अपना घर समझो, और जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रहो। लाट साहब। जी मैडम। तुम एक काम करो, ऊपर वाला कमरा खाली कर दो। ओके जी। आज से सूरज बाबू यहीं रहेंगे। अच्छा जी। और सुनो, खाने पीने का इंतजाम भी कर देना, ठीक है? आइए सूरज बाबू, मैं आपको आपका कमरा दिखाता। जाइए। आइए जी, जल्दी सर। ठीक है ना रंजन? बिल्कुल ठीक, वेल डन। हेलो। हाँ, अरे मुझे तो लगा आप मुझे भूल ही गए थे। क्या? पिछली बार कुछ अधूरा रह गया था, तो दूसरी बार सेवा करने का मौका दीजिए। हाँ, आप बस सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, सब हाजिर हो जाएगा। ठीक है, बाय। अच्छा रंजन, मैं जा रही हूँ, तुम सूरज का ख्याल रखना, ठीक है? कहाँ जा रही हो तुम? और सुनो, डॉक्टर के पास हो आए? हाँ, हो आया। और एक बात सुनो, दवाइयाँ खा लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके? ओके। सूरज बाबू आइए, यह रहा आपका कमरा। यह खिड़की जो बंद रहती है। सूरज बाबू, आपको मालूम है खिड़की क्यों बनाई जाती है?
नहीं, क्यों? आइयो अम्मा, खूबसूरत पड़ोसन को देखने के लिए। आइयो। आराम करिए। आइए सूरज बाबू, शर्माने का नहीं, और खाओ जी, और खाओ, सेहत बनाओ। अरे नहीं नहीं भाई अरे साहब, खाओ ना। मैंने बहुत खा लिया है। अरे रंजन बाबू बहुत अच्छा, सलोनी मैडम भी बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। देखना आपका कितना ख्याल रखेगी सूरज बाबू। अरे सूरज बाबू, हमको रंजन बाबू बोला तुमको कल मुंबई घुमाने का, सुबह अच्छा? जल्दी जल्दी उठने का, तैयार होके ये अंगूर खाओ जी, अंगूर। हाँ? सूरज बाबू चिंता नहीं करने का ना जी, ठीक है जी। ओफो, आज फिर लेट हो गई मैं। आओ सूरज बाबू मुंबई घूमने। ओ, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? जी। वेरी गुड। अच्छा लाट साहब, हाँ जी। एक काम करो, तुम कुछ पैसे रखो और तुम सूरज के लिए कुछ कपड़े वपड़े शॉपिंग करवा। ठीक है सर जी। ठीक है। और सूरज, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचके लाट साहब से कह देना, ओके? जी सर। सर वो सलोनी जी नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो क्या कल रात को थोड़ा लेट उठी थी इसलिए सो रही है। एक काम करो, तुम लोग जाके आओ, हम दोनों तुम्हारा इंतजार हाँ करेंगे, जी, ठीक है? आओ सूरज बाबू, चलने का जल्दी जल्दी चलने का जी। आइयो, पूरा मुंबई घुमाता तुमको। कौन? मैं? आज अरे यार, अयो रामा, ऐसा बोलना नहीं सर। सूरज बाबू, तुमने कभी कोई आइटम पटाया जी? लाट साहब ये आइटम क्या होता है? अयो पक्का ये इडियट समझता नहीं, आइटम होता नहीं बाबा, होती है। लाट साहब आइटम अगर होती है तो मेरे को आइटम से मिलाओ ना लाट साहब। हाँ दिखाता है। वो देख रहे हैं? वो पिंक कलर ऑरेंज कलर वो मिक्स में बैठा ना जी, कोई चौकरा भी है ना? लाट साहब हैं? वो पिंक वाली आइटम है? वही आइटम है। काश एक हमारे पास भी ऐसे ही होता, वो मेरी बाहों में होती है, मैं उसका बाहों में होता, ऑटो से ऑटो मिलता। अय्यो, वाह क्या सीन होता जी। लाट साहब क्या बोल रहे हैं? अयो सूरज बाबू तुम ठहरो, हम अभी आता है। तुम अरे ठहरो जी, लाट साहब जल्दी आना। हम आता, तुम ठहर रहे। अय्यो राम, हो गया, अभी नहीं जाता। ये मुखड़ा दिखा दो, ये चेहरा दिखा दो, हम प्यार करने वाले थे। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, एक थप्पड़ मार के छोड़ा। सूरज बाबू हमको मारा, हमको मारा। लो आ गए लो। सूरज, कितनी देर कर दी आने में? हम दोनों कब से इंतजार कर रहे थे। क्यों सूरज, आज एक ही दिन में पूरा मुंबई घूम के आए क्या? नहीं वो यूं ही कुछ। और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? कपड़े हैं, मैंने ही कहा था कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेना। लाट साहब, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम,
कुछ ना कहो, कुछ नहीं। कुछ भी ना कहो। कुछ नहीं। क्या हुआ अयो इसे? रामा, किसको बोलेगा मेरे को क्या हुआ? हाँ, किसी ने सच ही कहा है, ये शहर सपनों का ही शहर है। ऐसा लगता है यहाँ के लोग हर एक पल में सपना देखते हैं। काश मेरे भी सपने सच हो जाएं शहर में। ये मेरी किस्मत ही तो है। इस शहर के कई अनजाने चेहरों में कोई मुझे अपना मिला, जिसने सहारा दिया, अपनापन दिया, अपनापन दिया। किसका फोन है इस वक्त? हेलो। हाय कबीर, सलोनी बोल रही हूँ। हाय सलोनी। अरे भाई, मैं तो सो रहा था, तुम नहीं सो रही हो क्या? इसलिए तो फोन किया। अच्छा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है ये बताने के लिए? हाँ कबीर, न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। मेरे बारे में? और इस वक्त? डार्लिंग, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, इसी बहाने तुमने मुझे फोन किया कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। जानती हो सलोनी, किसी लड़की का इतनी रात का किसी लड़के को फोन करना कुछ और बात होती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या हुआ सलोनी? सलोनी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ बोलो ना। दरअसल मैंने जो कहा कोई और बात थी, मुझे गलत मत समझना। कबीर, तुम कल मुझसे मिलने आ सकते हो? क्यों नहीं? अरे भाई, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो बीमार नहीं। कबीर, मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगी। तुम जरूर मुझसे मिलने आना। हाँ। ओके ओके। ओके, बाय। हाय रंजन। हाय डार्लिंग, बैठो। हाय सूरज, कैसे हो? क्या सोच रहे हो? घर की याद आ रही है? किचन के अंदर देखता। हाँ, अपनों से दूर जाने पर उनकी याद तो आती है ना रंजन? बिल्कुल ठीक कर रही हो। और वैसे बंदा शादीशुदा है, अपनी बीवी की याद आ रही होगी, क्यों सूरज? नहीं रंजन बाबू, घर की याद नहीं आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि काम मिल जाता तो कितना अच्छा होता। काम की फिक्र मत करो सूरज, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तुम वैसे भी घर में सारा दिन क्या करोगे? तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मैं क्या काम करती हूँ। हाँ हाँ, सलोनी बिल्कुल ठीक कर रही है। एक काम करो, तुम इसके साथ चले जाओ, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। और वैसे भी घर बैठ के तुम क्या करने वाले हो? कम ऑन। आप कहती हैं तो चलता हूँ। ठीक है, चलें फिर? चलिए चलिए। हाँ ओके रंजन। ओके, बाय डार्लिंग। बाय। अच्छा। ये आपकी दवाई जी। ये दवाई ये लीजिए। हाँ, मेरा सामने वाली खिड़की में। अय्या। अच्छा सूरज, तुम कैसा काम करना चाहोगे? काम जो मिल जाए या जो आप कहेंगी। चलो देखते हैं। आओ। जी जी।
सूरज, ये है मेरा ब्यूटी पार्लर। जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तुम जाने को तैयार हो? मैं तुम्हें अभी बुलाती हूँ। ओके मैम। चलो सूरज। बैठो सूरज। सलोनी जी। हाय। निशा को भी भेज दीजिए। पहुंच जाएगी। एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। 4/2 पाली। ठीक है। हाँ निशा। जी मैम। अंदर आना। जी मैम। लो, पार्टी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझी? जी। ओके। क्या देख रहे हो सूरज? पता है सूरज, लोग यहाँ आते हैं, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे वैसा दिखना है, मुझे ऐसा बना दो, मुझे वैसा बना दो। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उन्हें वैसा बना देती हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं। कुछ ऐसा ही लाट साहब ने मुझे कहा था। ये मॉडल की तस्वीरें देख रहे हो ना, इसके पीछे एक तस्वीर और लगने वाली है। पूछोगे नहीं किसकी? जी जी, किसकी? तुम्हारी। मेरी? मेरी क्यों? क्यों? तुम खूबसूरत दिखना नहीं चाहोगे? तुम्हें लड़कियां देखकर लंबी लंबी आहें भरेंगी। पता है सूरज, यहाँ पर खूबसूरत दिखना और स्मार्ट होने से ही काम मिलता है। जी मुझे ये सब नहीं, मुझे सिर्फ काम चाहिए, सिर्फ काम। अरे काम की ही तो बात कर रही हूँ मैं। वैसे भी तुम एक स्मार्ट इमेज रखते हो सूरज। मैम वो हाँ हाँ, आती हूँ। ओके। सूरज, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं अपना काम करके आती हूँ। ओके? ठीक है। ओ कबीर, तुम आ गए। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? तुम समझो। मैं समझ भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि इन आंखों में इतनी गहराई क्यों है। ये होठ कांप क्यों रहा है? इन सांसों में इतनी गर्माहट क्यों है? सलोनी। कबीर, तुम मेरी जरूरत हो, सिर्फ तुम। Oh, सलोनी, you're so good। भाई, किसी और की बीवी, किसी और के साथ मजा आ गया। कबीर, मर्दों को इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? सही कहा तुमने। तो फिर क्यों ना हम इस खुशी को रोज रोज बनाए? मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ जो हर रात तुम्हारे साथ, और तुम जैसे मर्द औरत को बिस्तर के अलावा और क्या समझ सकते हैं? ये सब कुछ करके मैं उस प्यार को पाना चाहती हूँ, उस एहसास तक पहुँचना चाहती हूँ जो मैं किसी में ढूंढती हूँ, और हाँ, जो तुम मेरी जरूरत हो।
कैबिन में जो आदमी था वो कहाँ गया? वो तो चले गए मैम। चले गए? या क्यों? मैंने उन्हें आपके कमरे में झांकते हुए देखा था। जागते हुए देखा था? या मैम। लगता है सूरज ने सब कुछ देख लिया। मैंने ये सब क्या देखा? क्या देखा मैंने? सलोनी जी ऐसा भी कर सकती है? नहीं, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। पराये मर्द के साथ इस तरह, घर में पति होने के बाद भी एक पत्नी होकर भी ये सब करना, नहीं, नहीं चाहिए ऐसे लोगों की हमदर्दी, नहीं चाहिए ऐसे लोगों का प्यार। मैं कल ही चला जाऊंगा। मैं यहां से कल ही चला जाऊंगा। कल ही। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। सूरज बाबू, ये सुबह सुबह तैयार होकर तुम किधर जाता जी? हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। घर छोड़ के? क्यों? तुमसे मतलब? मैं जा रहा हूं इतना काफी नहीं है क्या? सूरज, तुम ये घर छोड़ के जा रहे हो? क्यों? तुम्हें पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूं? क्यों जा रहा हूं? तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है। तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे कैसी औरत हो तुम? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं? अफसोस? जो तुमने देखा वो सच था। सच था, लेकिन सच के साथ घिनौना भी था। हाँ, हाँ था घिनौना। पति पत्नी के रिश्तों को बदनाम किया है। दुनिया के सामने मैंने पाप किया है। मैं पूछती हूँ सूरज, वो पाप नहीं होता जो एक मर्द अपनी जायज औरत होते हुए भी पराई औरतों के साथ नंगा खेल खेलता है? क्यों? क्योंकि वो मर्द है? हाँ? ये समाज मर्दों की जागीर है? थूकती हूँ समाज पर। पति बेवफा हो तो पत्नी उसे अपना ले, और एक पत्नी बेवफा हो तो सवालात क्यों? बोलो, तुम ही बताओ सूरज, वो औरत क्या करे, कहां जाए? जो पति से पत्नी का प्यार चाहती हो। पूछो ऐसा क्यों करती हूं मैं? सोती हूं औरों के बिस्तर पर, मगर वो मेरा सोना नहीं है, उस मर्द की कमजोरी है जो मेरी पूरी नहीं कर पाता। मैं आधी अधूरी रहती हूँ सूरज। तुम ही कहो सूरज, मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ? कहां दफन कर दूं इस प्यास को, उस एहसास को जो मुझ में तड़पते हैं, जो मुझ में सुलगते हैं? तुम ही कहो सूरज, तुम ही कहो। मुझे ऐसा करने पर बेबस कर दिया है सूरज। मैं वो सब कुछ पाना चाहती हूँ जो एक औरत का अधिकार होता है। तुमने जो देखा इतना ही सच था। इसे एक औरत के इच्छाओं की मजबूरी कह सकते हो सूरज। बस सूरज, शादी के बाद मैं और रंजन बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी की नई नई खुशियां थी और हमारी जिंदगी के नए नए सपने थे। हम दोनों सच उस सपनों को सच होने के सपने देखा करते थे, मगर सूरज तकदीर को मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक रंजन का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उन्होंने पुरुष होने की सारी शक्ति खो दी। और इस तरह हम दोनों की खुशियां शाख से टूटे पत्तों की तरफ बिखर गई।
फिर क्या? हॉस्पिटल, बेड रेस्ट। समय गुजरता गया। कारोबार संभालने वाला कोई नहीं था। मुझसे कारोबार नहीं संभाला गया। उस वक्त उनका सहारा तो मैं ही थी सूरज, जो मुझे ही सॉल्व करनी थी। मेरे सामने कई परेशानियां, कई मजबूरियां आई। इन सब होते हुए वो राह सही थी, वो गलत थी या सच थी, मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। सूरज, मैं रंजन के तन से जरूर पराई हूं, लेकिन मन से मैं उन्हीं की हूं, उन्हीं की पत्नी हूं, सिर्फ उन्हीं की। क्यों क्यों तकदीर ने मेरे साथ ऐसा गंदा खेल खेला? तुम ही बोलो सूरज। सूरज, अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यही मेरा सच था। सलोनी, नहीं। नहीं सलोनी, नहीं। रोती नहीं सलोनी। काश कोई औरत इतनी मजबूर ना हो, बेबस ना हो। अब मैं समझ सकता हूं एक औरत का दर्द। एक औरत के तन से जुड़े मन से जुड़े जिंदगी के सपने होते हैं, और उस औरत की जिंदगी की शुरुआत उसके हमसफर, हम साथी पति से शुरू होती है। भला एक औरत खुद क्यों बदनाम होना चाहेगी? और वो औरत जो अपने तन पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर अपने पति का अधिकार समझती हो। सलोनी जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं जाने अनजाने आपसे क्या क्या कह गया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं? रंजन जी, मैं सलोनी जी से माफी मांग रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। और मैं इनसे ये भी कह रहा हूँ कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ से कहीं जाना भी नहीं चाहिए जब तक कि सलोनी तुम्हें माफ न कर दे। क्यों सलोनी? तो सलोनी जी, आपने मुझे माफ कर दिया। एक बार क्या हुआ, एक बाप एक बेटा सूट बूट में उधर से आता, इधर से सूट बूट में एक आदमी जाता। अयो अम्मा, लड़का बाप से पूछता, पापा ये कौन जी? पापा बोलता, बेटा ये उद्योगपति। फिर थोड़ा आगे जाता, अयो अम्मा एक गर्भवती महिला आती। उसको देख के लड़का पूछता, पापा ये कौन है? पापा बोलता, बेटा ये पति उद्योग है। ठीक बोला था जी। बहुत बदमाश हो तुम। हाँ, और तो जी और खाओ। हाय सलोनी, आई एम सोफिया। हाय सोफिया, कैसी हो? क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम कैसी हो? कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है। कुछ बातों से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे तुम्हारे। वो क्या है ना, ये बाहर गए हैं और इनके बिना शरीर भी टूटने लगा है। समझ गई मैं। आगे की बात तुम विजुअलाइज करना, ठीक है? ओके, आई एम वेटिंग। ओके।
हेलो हेलो। रॉबिन है? जी नहीं। कब आएगा? जी कुछ पता नहीं। कोई मैसेज है? जी नहीं। ठीक है। कौन हो सकता है? किसे भेजूं? किसे भेजूं? सूरज। हेलो सलोनी। हाँ बोलो, कैसे फोन किया? सूरज कहाँ है? हाँ बैठा ही है मेरे पास। बात कराना। हाँ 1 मिनट देता हूँ तुम्हारे लिए। हेलो। हाँ सूरज, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो तुम एक काम करो, तैयार होकर जल्दी से पार्लर आ जाओ, अर्जेंट काम है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। क्या बात है, सलोनी का फोन आया, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। नहीं रंजन जी, वो एक्चुअली उनको कुछ जरूरी काम है, तो उन्होंने मुझे अर्जेंटली पार्लर बुलाया है। मुझे जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलता हूँ। सलोनी को इससे क्या काम हो सकता है? आओ सूरज, बैठो। सलोनी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सूरज, आज तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। खैर सूरज, आज तुम्हारे लिए काम आया है, तुम्हें अर्जेंट जाना होगा। ये लो। और मुझे पता है तुम ये काम कर लोगे। तुम्हें काम क्या करना है वो भी बता दिया जाएगा। ये काम तुम्हारे लिए नया है, लेकिन बहुत इजी है और मुझे यकीन है ये काम तुम जरूर कर लोगे। सलोनी जी, अगर आप कह रही हैं तो मुझे पूरा यकीन है मैं ये काम कर सकता हूँ। ये लो एड्रेस। मगर सूरज, ये काम जरूर हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा। पर सलोनी जी, ये काम है क्या? मुझे मालूम था सूरज, तुम ये सवाल जरूर करोगे। तुम काम जानकर क्या करोगे? काम तो काम है। पैसा कमाना है ना? कमाना है ना? बोलो। तो जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जी। उफ, गया तो सही, नहीं तो बेचारी सोफिया का क्या होता। सूरज, तुम्हें भेजना मेरी मजबूरी नहीं, लेकिन तुम्हें वो काम करना तुम्हारी मजबूरी होगी। जी, मुझे सलोनी जी ने भेजा है। यू सूरज, क्या बात है। कम इन। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सिट। जो मजा इंतजार में है वो दीदार में नहीं। इंतजार भी खत्म और दीदार भी हो गया। कहो, क्या पियोगे? क्या पियोगे? रम, विस्की या बियर? जी, मैं शराब नहीं पीता।
शराब नहीं पीते? पर इस काम के लिए तो शराब पीना बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत पीती हूँ, बहुत। और आज तो कुछ ज्यादा ही पी जाऊंगी। तुम जो मेरे साथ हो डार्लिंग। सूरज, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी नहीं, लेकिन सलोनी जी ने कहा था कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूं, और ये काम बहुत इजी होगा। बहुत इजी है, गुड फीलिंग के साथ साथ फुल एंजॉयमेंट। सूरज, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ कहो ना। सूरज, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, तुम हो, और हम दोनों की तन्हाई। सूरज, कुछ सोच रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं समझ गई तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें करना क्या होगा, या मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अब क्या हुआ तुम्हें? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। मुझे ये काम नहीं करना। तुम्हें इस काम की कीमत दी जाए तो भी नहीं। ये लो तुम्हारी कीमत। कम है, ये लो। सोच लो सूरज, कोई बिक रहा है तो कोई खरीद रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम बिक जाओ। मैं बेडरूम में हूँ तुम्हारे इंतजार में। शायद तुम। बेटा, तुम्हारी बहनों की शादी करनी है, कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। बेटा, घर परिवार की जिम्मेदारियां कुछ हद तक पैसों से पूरी होती हैं, और वो जिम्मेदारी तुम्हें ही पूरी करनी है। क्या चंद रुपयों के लिए मैं ये काम करूं जिससे मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता? नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। पैसा कमाना है ना, कमाना है ना, बोलो तो जाओ। हम सबकी उम्मीद अब तुम ही तो हो। मान गए ना तुम, और मैंने मना भी लिया। सूरज, तुमने आज तक बाजार में औरतें बिकती सुनी होंगी,
और आज तुम दे तुम्हारे बिकने की कीमत। हाय सलोनी। हाय सोफिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाकई बहुत अच्छा। हैंडसम था जो तुमने भेजा। कमाल था, मजा आ गया। कहो कैसे गुजरी रात? मत पूछो मेरी जान, काश उस रात की सुबह ही ना होती। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। तुम जो थी सिखाने वाली, तुम्हारा एक्सपीरियंस कब काम आएगा? हाँ ओके बाय। ठीक है, ठीक है, बाय। ओके बाय। सूरज बाबू वड़कम काम का पहला दिन कैसा लगा? मतलब पहली रात। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अभी अभी लौटा, मतलब काम तो रात को ही हुआ होगा ना? तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो लॉर्ड साहब, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, दफा जाए यहाँ से। और सूरज, कैसा रहा तुम्हारा जॉब? मेरा मतलब तुम्हारा काम। तुमने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? हाँ, जवाब देने लायक रखा है तुमने मुझे? काम देने के बहाने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं हुआ? क्या तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत नहीं मिली? तुम्हारे पैसे की जरूरत पूरी नहीं हुई? बोलो। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। मुझ में और तुम में क्या फर्क रहा? हाँ, क्या फर्क रहा? फर्क? लौट आना था तुम्हें उसी वक्त, क्यों नहीं लौट आए उस वक्त? तुम्हें उस वक्त ये नहीं लगा कि सोफिया तुमसे क्या चाहती है? अब सब कुछ हो जाने के बाद कह रहे हो कि अच्छा नहीं हुआ? हाँ, सूरज, ये वही मजबूरी है जिसे मैं ना बच सकी और ना तुम। सूरज, मजबूर होना ही पड़ता है, चाह कर भी ना चाह कर भी। शायद ये मेरी और तुम्हारी तकदीर मजबूरों के हाथ लिखी गई है। सूरज, तुम ये जान लो, तुम्हारा मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना। सूरज, मुझे नहीं लगता तुमने कोई गलत काम किया है। जो होता है वो सही होता है, और जो सही होता है वो सच होता है, और सच का सामना करना सीखो। मेरी तरह मैंने निकाल रखी है तुम्हारी कमीशन। सूरज, मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। सलोनी सच कहती है, सलोनी सच कहती है। मुझे लौट आना चाहिए था, मुझे लौट आना चाहिए था। क्यों किया मैंने वो सब? क्यों किया मैंने वो सब? किसके कहने पर? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और रानी से कहना इस बरस उसकी शादी हो जाएगी। बाकी बातें अगले खत में। तुम्हारा बेटा सूरज। अभी तो कोई काम नहीं है। हाँ, ठीक है। हाय सूरज, कैसे हो? अच्छा हूँ। हेलो, हाँ सोनाली। क्या? सोफिया? पहुंच जाएगा। सूरज, आज किसी को तुम्हारी जरूरत है। सलोनी जी, अगर किसी को मेरी जरूरत है और कोई मेरा इंतजार कर रहा है तो जाना तो होगा ही। हाँ, जाना तो होगा। जाओ। सूरज, अभी तो ये तुम्हारी शुरुआत है। ऐसे निशान तुम्हारे बदन पे कितने ही लगेंगे, और यही निशान तुम्हारी जिंदगी के रुख
बदलते जाएंगे। मैडम आप सुहानी हैं? मैं सूरज हूँ। आओ अंदर आओ। तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? मैं और सोफिया काफी अच्छे दोस्त हैं और मेरी उसकी पसंद काफी मिलती जुलती भी है। हाँ, कभी कभी कुछ ज्यादा पी लेती हूँ मैं। अगर तुम जैसा कोई। हाय रंजन। हाय सलोनी, तुम अकेली? सूरज कहाँ है? रंजन, सूरज को मैंने किसी जरूरी काम से भेजा है। सलोनी, तुम सूरज को अपने उन जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल मत किया करो। रंजन, तुम कहीं जा रहे हो? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए मुझे क्लिनिक बुलाया, मैं वहां होके आता हूँ। और हाँ, पेलाट साहब मेरे साथ। आइए मैडम, मैंने खाना लगा दिया। आप सूरज बाबू आए तो साथ में खाना खा लेना जी। सूरज क्यों नहीं आया अभी तक? क्या बात है? हाय सोफिया। हाय अशीन, आओ बैठो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ सोफिया, वो था, मैं थी और हम दोनों की तन्हाई। और इस तन्हाई में हम दोनों बाहों में बाहें डाले एक दूसरे की प्यार की तपिश में पिघल रहे थे। उसका मतलब तुम सूरज के साथ थी। एक बात तो है शीन, इस सूरज की बाहों में जो मजा है ना, वो कहीं नहीं। तुमने एक बात सोची है कभी? क्यों? क्या? हम उन रिश्तों को ढूंढते फिरते हैं, ना जाने किस अधूरेपन को भरना चाहते हैं, और ना जाने कब तक। न जाने क्या बात है सूरज में, क्यों लोग सूरज को ही पसंद करते हैं। कभी कभी मैं भी न जाने क्यों सूरज की ओर खींची चली जाती हूँ, खींची चली जाती हूँ, बस खींची चली जाती हूँ। ओके ठीक है। हाय सलोनी। बाय। हाय रंजन। लाट साहब, एक काम करो, ये दवाइयाँ और ये फाइल जाके ड्रॉर में रख दो। जी साहब जी। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अच्छा खासा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ उम्मीद है? उम्मीद है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सलोनी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सच ही तो कहा है। तुम्हारा ख्याल मुझे ही तो रखना है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे रंजन। तुम एक काम करो, तुम जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओके डार्लिंग। ओके बाय। इस सूरज नहीं आया अब तक? क्यों लाट साहब, सूरज को नहीं बुलाया? बुलाया सर। बुलाया तो आया क्यों नहीं अब तक? सर वो पता नहीं कुछ परेशान परेशान लगता है जी, और कुछ अपने आप में बात करता। अपने आप में बातें करता मतलब? पता नहीं वो कुछ बोलता, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मेरा कुछ समझ में नहीं आता। बोलता कुछ, या गलत हुआ वो गलत हुआ, पता नहीं सर। एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तुम बैठो, कुछ परेशान है वो, ठीक हो जाएगा। लाल दुपट्टे वाले तेरा। ये लीजिए आपकी चिट्ठी। मेरा चिट्ठी?
ओ सूरज बाबू की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है। अयो सूरज बाबू, आपका गांव से चिट्ठी आई थी। रख दो, मैं पढ़ लूं। रख दो। बाबा, लोगों के गांव से चिट्ठी आती है तो लोग खुश हो जाते हैं। आप है कि कैसे मस्त नहीं हो रहे हैं, पड़े हुए हैं। अरे तू मुझे सोने देगा प्लीज? तो ठीक है, आपको मैडम ने बुलाया, हम जाते जी। जी मैडम। लाट साहब, तुम एक काम करो। हाँ जी। साहब लॉन में बैठे हुए हैं, तुम उनको दवाइयाँ दे। हाँ जी मैडम। और बाहर कौन था? वो पोस्टमैन था, चिट्ठी देने को आया था सूरज बाबू का। तुम्हारा? वो सूरज बाबू का, मेरा कहाँ से आएगा जी? मैडम, सूरज बाबू कुछ उदास उदास लग रहा था मेरे को, कुछ सुबह से बोलता ही नहीं है। लाट साहब, तुम एक काम करो, सूरज बाबू को मेरे पास भेज दो और तुम साहब के पास चले जाओ, ठीक है? हाय सूरज, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, अंदर आओ ना। सूरज, लाट साहब कह रहा था तुम कुछ परेशान हो। नहीं, यूं ही कुछ। यूं ही कुछ कैसे? तुम मुझे कुछ बताओ ना, क्या बात है? हाँ? निगाहें चुरा कर नहीं, निगाहें मिलाकर बात करो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो ठीक नहीं हुआ। सूरज, अब तक तुम उन्हीं बातों को लेकर सोच रहे हो। मैंने तो वो सब कुछ भुला दिया। रात गई, बात गई। वैसे भी तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जो कुछ भी हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। नजरें तो मुझे तुमसे चुरानी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। जिम्मेदार तुम नहीं, मैं हूँ। और ऐसा क्यों सूरज? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जानते हो सूरज, कभी कभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। किसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? ये जिस्म किस किस से प्यास बुझाएगा? ये प्यास कब तक रहेगी? खैर सूरज, हमारे लिए ये बेहतर होगा कि इन बातों को हम भूल जाएं। हाय। हाँ बोलो सोफिया। क्या? किटी पार्टी? मुझे बुला रही हो ना? अच्छा, खास तौर पे उसके लिए? ओके। 1 man 3 women, माय गॉड। ठीक है बेबी, तुम तैयारी करो, मैं अभी उसे भेजती हूँ। ओके, या बाय। सूरज, आज की पार्टी बहुत महंगी है और तुम्हारे ऊपर दिल खोलकर पैसा उड़ा सकते हैं, और खास तुम्हें बुलाया है। तुम जाने की तैयारी करो। ओके, बाय। मुझे यकीन नहीं होता सलोनी कि तुम ये सब करती हो। एक तरफ मुझसे हमदर्दी करती हो, मुझसे प्यार करती हो, और दूसरी तरफ ये सब क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें जिस्मानी सुख नहीं दे सकता, या इसलिए कि मैंने तुम्हारे और कबीर के रिश्ते को एक्सेप्ट किया? शर्म आती है मुझे। मैंने सोचा था कि कबीर कभी कभी तुम्हारी उस जरूरत को पूरा कर दिया करेगा, लेकिन ये क्या? आज इससे, कल उससे, और कल किसी और से। आखिर कब तक देखता और सुनता रहूंगा मैं ये सब? माना कि मैं तुम्हारे लिए कमजोर हूं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा पति। शादी की है मैंने तुमसे, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। आखिर कब तक ये सब खेल खेलोगी, और कितनों के साथ ये खेल खेलोगी? अरे कुछ तो शर्म करो। अपने पति की बेबसी का इतना घिनौना मजाक मत बनाओ कि औरों के सामने तुम्हें अपनी बीवी न कह सकूं।
इस तरह उन लोगों की तलाश सूरज में खत्म होती जिन्हें काली रातों में उजाले की तलाश होती है, और सूरज अपने तन की अगन से उनकी काली रातों को उजाले से भर देता। इस तरह सूरज औरों के लिए जलने लगा, बुझने लगा, जलने लगा, बुझने लगा। और एक दिन अच्छा तो तुम आ गए सूरज। मेरा टॉवल वहाँ है, जरा दे दो ना। प्लीज ले आओ ना। थैंक्स। हेलो सलोनी, सूरज बेहोश हो गया है। डॉक्टर मैंने इन्हें दवाइयाँ दे दी हैं। ओके। वैसे आपके कौन है? जी डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है। मैं इनकी बीवी से मिलना चाहता हूँ। फिलहाल तो यहाँ नहीं है। लेकिन क्यों डॉक्टर, आखिर सूरज को हुआ क्या है? देखिए, जो मैं कहूँगा आपको थोड़ा अफसोस होगा, मगर ये सच है। बहुत ज्यादा सेक्स करने से इनकी बॉडी में कमजोरी आ गई है। फिलहाल इन्हें सख्त आराम की जरूरत है और इन्हें कुछ दिनों तक सेक्स से परहेज भी करना होगा। आप लोग इनकी बीवी से सारी बातें कह दीजिएगा। लीजिए, मैंने इस पे सारी दवाइयां लिख दी हैं। आप इन्हें देते रहिएगा। वैसे इन्हें आप घर ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सूरज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम अच्छे हो जाओगे। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक चतुर नार कर क्या सिंगार। सूरज बाबू, अब तुम्हारा तबीयत कैसा जी? ठीक है। सूरज बाबू, हम तुमको बोला था कि अपना सेहत पे ध्यान दो, पर तुम तो लगे थे रात दिन रात दिन रात। ए सूरज, कैसी तबीयत है तुम्हारी? दवाइयाँ वगैरह ली कि नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तुम खड़े क्यों सूरज? बैठो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सूरज सलोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब वो सब कुछ भूल जाओ। अभी तुम अपने खुद के और अपनी सेहत के बारे में सोचो। और वैसे भी तुम्हारे अपने हैं जिनको तुम्हारी फिक्र होगी। उनकी भी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होंगी तुम्हारे साथ। इसलिए रंजन साहब, मैंने सोचा है कि मैं रोशनी को बुला लूं। रोशनी? वो मेरी बीवी है। हम नहीं हैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए। हाँ, इस वक्त उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्यों रंजन, सही है ना? ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। सूरज, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। लाड साहब, हाँ जी मैडम। सूरज बाबू का ख्याल रखना, हम चलते हैं। हाँ ठीक है जी, ठीक है। बाय। बड़ी देर भाई नंद लाला, तेरा रात के दिल वाला। सूरज बाबू, ऐसे ही होता है, पति के सामने सब अच्छे हो जाते हैं। सूरज का कहना बिल्कुल सही था। इस वक्त किसी अपने का होना बहुत जरूरी है उसके लिए। और उसकी बीवी अगर यहां जाए तो उसे बहुत सुकून भरा माहौल मिलता है। लेकिन सलोनी, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ। जानती हो तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा हो सकता है? नपुंसक हो सकता है वो, नपुंसक।
तुमने बहुत ज्यादती की उसके शरीर के साथ। एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया उसके शरीर को। तुमने अपने स्वार्थ के लिए उसे जब चाहे इस्तेमाल किया, जैसे चाहे इस्तेमाल किया। क्यों किया तुमने ऐसा सलोनी? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो सलोनी, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब कुछ होगा तो ना दोगी तुम? मेरे पास है जवाब रंजन। जितना मैं उसके लिए गुनहगार हूं, उतना वो खुद के लिए भी गुनहगार है। लौट आना था उसी वक्त जिस रात मैंने उसे वहां भेजा था, मगर नहीं लौटा। क्यों? उसे मालूम था उसे करना क्या है। रंजन, वो बेबस था, मजबूर था रंजन। अब तुम जो भी सोचो। तो क्या मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में। क्यों नहीं रोकते मुझे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सोती हूँ पराए मर्दों के साथ, तरसती हूँ पति के प्यार के लिए। क्यों नहीं भर देते मेरे आंचल में खुशियां जो एक औरत की जरूरत होती है? बोलो, है जवाब तुम्हारे पास? अरे बोलते क्यों नहीं? तुम क्या बोलोगे? नहीं 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 सहे जाते ताने। हाँ, ऐसा ही जवाब है मेरे पास। मर जाना चाहिए मुझे मर जाना चाहिए। ये चुभन, ये ताने मैं और नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं सह सकता। हे भगवान, मैं क्या करूं भगवान? सलोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मत रो रंजन, मैंने तुम कुछ कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज रंजन। हाय सूरज, कैसे हो तुम? तुम सोच रहे होगे कि आज मैं लाट साहब का काम कैसे कर रहा हूं। अरे भाई, मेरा अपना घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, खाना भी बना सकता हूं, लेकिन नौकरों की हड़ताल हो तब। फिलहाल ये लो चाय, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। अरे रंजन साहब, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? तकलीफ? तकलीफ इसलिए कि मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। और जो आदमी खुद तकलीफ में घिरा हो, वो भला दूसरों को तकलीफ में कैसे देख सकता है? काश तुम ये सब उस वक्त जान पाते तो तुम इस तकलीफ का कारण नहीं बनते। रंजन साहब, आप ठीक कहते हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन एक बात याद रखना कि ना तो तुम्हारे चाहने पर और ना ही उसके कहने पर यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? और हां, मैंने तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी को खत लिख दिया है कि तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। बहुत जल्दी आ जाएगी। हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूँ। हाँ कबीर, बोलो। तुम तो मुझे भूल ही गई। नहीं कबीर, मैं थोड़ा बिजी थी। बिजी? कम से कम मेरे लिए तो वक्त निकाल लिया करो। वैसे तुम कहो तो आज रात को। नहीं कबीर, आज की रात नहीं, कभी भी नहीं। अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है कबीर, ओके? ऐसा कुछ क्यों नहीं है? अब मैं समझा नहीं। कहा ना, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया इसे? क्या है कबीर? क्या पता सलोनी, सोफिया बोल रही है बाबा। हाँ सोफिया, बोलो। सूरज को भेजना। नहीं, सूरज आज कहीं एंगेज्ड है। क्यों? ओके। सूरज, कहाँ से लाऊं सूरज को? क्या कहूँ उनसे? मुझे ये किसी को नहीं बताना चाहिए।
मुझे किसी भी तरह सूरज को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। यस। मैडम अपने को एक झक्कास माल मांगता है। क्या? झक्कास माल क्या ना, बॉडी बहुत बढ़ गई है, मसाज करने के लिए मांगता है। यहाँ पर कोई माल नहीं है। अरे अपने दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे लड़की मिलती है मसाज करने के लिए। लड़कियाँ जरूर मिलती हैं, लेकिन मसाज के लिए माल नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ गलती हो गई। एक मिनट। हाँ टीना, अंदर आना। ओके। यस मैम। लिसन, टीना इन्हें ले जाओ, इन्हें बॉडी मसाज करना है। जी जाइए। हाँ आइए। चले, कम ऑन। कपड़े तो उतार मोटे, मसाज किसकी करूं? अरे तू यार बैठ पहले, मसाज तो मैं तेरा करूंगा, अपना थोड़ी। गाड़िया कितना केला है? चला जा। नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस मसाज कराने का है। क्या? मसाज कराने का है मेरे को। इस उम्र में? अरे तू उम्र काय को देख रही है, दिल तो जवान है अभी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्या क्या मसाज करती है आप? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है तुम्हारा? अरे भाई खुला मतलब है मसाज कराने का, मेरे को अपना दिल बोला है मसाज कराने को। यहाँ पे कोई मसाज वसाज नहीं होता, आप जा सकते हैं। अरे मेरे को मसाज कराना इस टकले पे। यहाँ टकले लोगों के टकले का मसाज नहीं होता। हेलो, ये कौन है? वड़कम। ये क्या रंजन जी और सलोनी जी का घर यही है? हाँ जी हाँ जी, सूरज। हाँ आइए आइए भाभी जी, आइए 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 भाभी जी आइए। गुड, वेरी गुड। सेहत में सुधार हो रहा है, फिर भी कुछ वक्त लगेगा। दवाइयां टाइम पर लेते रहो। और हाँ, मेरी बात याद है ना? अभी कुछ नहीं, समझे? आइए भाभी, सूरज बाबू अच्छे है। सर जी, सूरज बाबू का पत्नी। नमस्ते। आइए। और रोशनी? लाट साहब, इसे किसने बुलाया? मैंने बुलाई नहीं। अच्छा, तो ये सूरज की बीवी हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, ये आज ही गांव से आई हैं। आज ही गांव से आई हैं। फिर ये सब? तुम्हें क्या हुआ सूरज? और ये डॉक्टर? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम जो आ गई हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे सूरज? देखिए मिसेस सूरज, कभी कभी कम खाने से और ज्यादा काम करने से आदमी भी कमजोर हो जाता है। बस यही कमजोरी है। अब आप आ गई हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मगर सूरज, मेरी बात याद है ना? अब कुछ नहीं, समझे? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। ये हमारे रंजन बाबू हैं, और जो डॉक्टर के साथ गई हैं वो इनकी बीवी हैं। सूरज, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं निकलता हूं। ओके? रोशनी, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वक्त पे आ गए। देखना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप समझ नहीं रही हैं सलोनी जी, उसे कमजोरी है, वो भी नाजुक। जल्दबाजी में उसे कोई खतरा हो सकता है। इसमें ऊपरी तौर से आदमी ठीक नजर आता है, मगर अंदर से कमजोर होता है, और ऐसी कमजोरी धीरे धीरे ही जाती है। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। डॉक्टर साहब, उसका ठीक होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी। उसके लिए? मैं कुछ समझा नहीं। और आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। सलोनी,
तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे किस बात की सजा दे रही हो तुम उसे? किस बात की? अरे उसने तो तुमसे एक खूबसूरत जिंदगी पर चलने की राह मांगी थी और बदले में तुमने उसे एक ऐसी राह पर डाल दिया जो उसे कभी भी गवारा नहीं थी। अरे एक वो औरत है जो अपने पति के ठीक होने की दुआएं मांग रही है, और तुम जो अपनी दुकान, अपने कस्टमर के लिए उसके ठीक होने का इंतजार कर रही हो, तुम उसकी कीमत लगा रही हो तुम। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हारी इस घटिया सोच पर। मेरी सोच हो भी क्या सकती है? क्या आदमी ठीक होकर अपने काम पर नहीं लौटता? बकवास बंद करो तुम्हारी ये बकवास। किस काम की बात कर रही हो तुम जो किसी की जिंदगी पर एक बदनुमा दाग लगा दे? अरे किस काम की बात कर रही हो तुम जो एक पल का मजा देके जाने अनजाने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? ये काम नहीं, धंधा है धंधा, और आज तुम एक धंधे वाले की बोली बोल रही हो। सब कुछ जानते हुए भी तुम फिर उसे उस नर्क में धकेलना चाहती हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं कोई दूसरा रंजन, दूसरी सलोनी नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा मैं। ये तो अच्छा हुआ कि रंजन जी ने मुझे खत लिख दिया, नहीं तो तुम। नहीं तो मैं, बोलो ना। नहीं तो तुम अकेले रह जाते। कौन करता तुम्हारी देखभाल? वो करती ना। वो कौन? वो तुम्हारी याद। तुमसे इतना दूर रहकर भी मैं तुम्हारे करीब हूं। हर दिन हर पल तुम्हारी याद सताती है। हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूं। अయ్యో अम्मा, सूरज बाबू, भाभी के आने से देख आप कितना खुश दिखता है। सच सूरज बाबू, आप दोनों को देख के हमको एक गाना याद आता जी। क्या बीबी बड़ा काम की चीज है, काम की लोग जपता है माला इसी नाम की। अయ్యో अम्मा, हमको शर्म आता जी। सूरज बाबू, सच में आप दोनों को खुश देख के हमको बहुत खुशी होता जी। अయ్యో अम्मा, हम तो भगवान से प्रार्थना करता जी कि आप दोनों हमेशा साथ साथ रहे। अయ్యో अम्मा, हम तो भूल गया सूरज बाबू, आप दोनों को रंजन बाबू साथ साथ गाने पे बुलाया जी। ठीक है, तुम चलो, हम अभी आते हैं। अच्छा जी। अरे आओ भाई आओ, कहाँ हो तुम लोग यार? बैठो बैठो बैठो, चलो खा तो लो कम से कम। भूख भूख नहीं लगी तुम लोगों को? अच्छा तो सूरज, तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक होने लगी है, यहीं रह के कुछ करना है या? नहीं रंजन जी, अब हमने सोचा है कि हम लोग अपने शहर चले जाएंगे, वहीं कुछ काम करेंगे। कम से कम हम लोग साथ तो रहेंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा है आपने। पति पत्नी को हमेशा साथ में ही रहना चाहिए, क्यों सलोनी? क्या बात है, सलोनी जी कुछ परेशान सी लग रही हैं। इस तरह उठकर चली गई। मुझे भी कुछ ऐसे लगता है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं सूरज के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ और सूरज यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा है। नहीं नहीं, मैं सूरज को जाने नहीं दूंगी। मैं उसे रोकूंगी, मनाऊंगी, किस किस को जवाब दूंगी। नहीं, सूरज मेरी जरूरत है, उसे मुझे रोकना ही होगा। लाट साहब, यहाँ आना। बोलिए। लाट साहब, हाँ? तुम एक काम करो। अब जी बोलिए। रोशनी मैडम को मेरे पास अभी भेजता जी।
मैंने सुना है तुम लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ। तुम लोग यहाँ रहकर कुछ कर क्यों नहीं लेते? बहुत खुश रहोगे और सूरज उतना कमा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ। सोच लो रोशनी। अब सोचना क्या सलोनी जी, मैं सब जानती हूँ कि सूरज की यह हालत कैसे हुई, और सब कुछ जानकर मैं उन्हें उसी रास्ते पर छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरे पति हैं। उनके ही साथ मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं। हाँ, उन्होंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए मजबूरी में आकर किया। सलोनी जी, एक औरत ने तो सिर्फ माफ करना ही सीखा है, भले ही उसे माफी मिले या ना मिले। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हमें रोकिए मत, हमें जाने दीजिए। मुझे सूरज को नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। और कौन होती हूँ मैं सूरज को रोकने वाली? किस लिए रोकूं? उनके लिए जिन्हें जीने के मायने नहीं आते, जिनके लिए जिंदगी अय्याशी के सिवा कुछ भी नहीं। क्या मेरे लिए उनके लिए सूरज की यही अहमियत है? नहीं, मैं सूरज की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती। आज एक औरत के आंसुओं ने मुझे औरत होने का एहसास दिलाया है। भूल चुकी थी मैं कि मैं एक औरत हूँ। तोड़ चुकी थी मैं औरत होने की सारी मर्यादाएं। अब मैं जान चुकी हूँ पत्नी के लिए उसके पति का प्यार कितना अहमियत रखता है। आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतने दिनों बाद तो मिले हैं, अब शर्माना कैसा? बड़े बेशर्म हो तुम। अभी क्यों नहीं? पति पत्नी का रिश्ता धन से कहीं ज्यादा मन का होता है। चलो सो जाओ। क्या देख रही हो सलोनी? कुछ भी तो नहीं। वो दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। भी लेट हो चुके हैं, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। जल्दी करो। आइए सूरज बाबू। क्या हुआ लाट साहब? हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर आप इधर जाने का तैयारी करता, मैडम उधर खाने का तैयारी करता जी। खाने की? हाँ जी, खाने का मतलब है खाना बनाने की। मैडम आज से खाना बनाएगा जी। खाना बनाएंगे? वो भी मैडम? हाँ जी सर जी, मैडम खाना भी बनाता है और अच्छे अच्छे गाना भी गाता है और हमसे प्यार प्यार भरी बातें भी करता जी। अच्छा। और सूरज बाबू, आप दोनों को मैडम ने नाश्ते पे बुलाया जी। आइयो अम्मा, जल्दी आना जी। हाँ। चलो चले। चलो। हाय सूरज। हाय सूरज। आओ बैठो। बैठो बैठो। हाय रोशनी, कैसी हो तुम? जी अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? मुझे क्या हुआ है जो मैं कैसी हूँ? यही तो हम जानना चाहते हैं। लाट साहब कह रहा था कि लेकिन आपको देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है। क्या? कि आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ सूरज, तुम दोनों को खुश देखकर मैं और रंजन बहुत खुश हैं, है ना रंजन? जी सलोनी जी, एक अच्छा परिवार वही होता है जहाँ सभी लोग खुश रहें। हाँ। रोशनी आओ, चलो कुछ बातें करते हैं। आओ।
रंजन जी, आज वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है सलोनी जी को खुश देखकर। हाँ सूरज, आज तक सलोनी जिन खुशियों को बाहर ढूंढा करती थी, आज उसे वो खुशी मुझ में मिल गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है रंजन जी। ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास है, पति पत्नी का अटूट विश्वास, तभी तो ये सब संभव हो पाया है। रोशनी, ये तुम्हारे गले में क्या है? ये मेरी तरफ से रोशनी को एक छोटा सा तोहफा है। देखो ना, हम सब के लिए आज का ये दिन कितनी खुशियों भरा दिन है कि नहीं? रंजन, तुमने सच ही कहा था, हम लोगों को अपनी खुशियां मिल गई। ना वो अधूरापन रहा, ना वो ठहराव। तन से ज्यादा मन के रिश्ते मजबूत होते हैं, ये मैं आज कह सकती हूँ। अब समझिए। और लाड साहब। देखा, पति पत्नी का रिश्ता कितना सुंदर जी। एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता। दोनों का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, दिल का रिश्ता, इसी से समाज बनता है जी। तो ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे इतने प्यारे रिश्ते में तकरार हो, समझे? बड़ा क्या